जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 3 हमारा चल रहा है। तो आज में हमने आइडियल गैस कांस्टेंट पढ़ना है, उसके सारे यूनिट्स पढ़ने हैं वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें हमने पढ़नी है। जनरल गैस कांस्टेंट या फिर उसे क्या कहते हैं, आइडियल गैस कांस्टेंट कहते हैं। अब जनरल गैस कांस्टेंट या आइडियल गैस कांस्टेंट में हम लोग कहेंगे इट इज equal to the ratio between PV and NT। ये PV और NT के दरमियान रेशियो के बराबर है। मतलब इसका क्या है, आप यूं कह सकते हैं R इज इक्वल टू PV ओवर NT, PV ओवर NT। सही है। अब मैं यूं कहता हूं कि यूनिट्स ऑफ R एट STP पर इसके यूनिट्स डिराइव किए जाएं, बताए जाएं, समझाए जाएं, पूछे जाएं, जो भी है सारी चीजें निकाले जाएं, वो हमने करना है। तो सबसे पहले जो हमने ख्याल रखना है वो ये है कि यूनिट्स ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम कैन बी वेरिड, but units of temperature and moles can never be changed according to laws। मतलब चार्ल्स लॉ में बताएं टेम्परेचर किसमें लेते हैं, हमेशा केल्विन में लेते हैं। तो इसलिए टेम्परेचर, ये जनरल गैस इक्वेशन चार्ल्स लॉ से बनी है, तो इसलिए टेम्परेचर केल्विन के अलावा अगर कोई भी लगाएंगे तो वो वैल्यू आनी मुमकिन ही नहीं है। ऐसे ही नंबर ऑफ मोल्स, ये मोल्स का तो और कोई यूनिट ही नहीं होता, तो इसलिए इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। तो चेंज इस चीज को कर सकते हैं, वो क्या है, प्रेशर के यूनिट से और वॉल्यूम के यूनिट है। इसके यूनिट्स को चेंज करेंगे। जैसे आपने प्रेशर की एक लाइन पढ़ी थी, आपको अगर याद हो तो मैं रिवाइज कर देता हूं। वो 1 atm इज इक्वल टू 760 टॉर इज इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg इज इक्वल टू 76 cm ऑफ Hg इज इक्वल टू 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 101325 पास्कल is equal to 101.325 kilopascal is equal to 101.325 millibar is equal to 1.01325 bar is equal to 14.7 pounds per square inch। ये सिर्फ और सिर्फ किसके यूनिट्स हैं, प्रेशर के। ये सारे किसके यूनिट्स हैं, प्रेशर के। ठीक है। इसमें जैसे मैंने SI का बताया था, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आता है। फिर मैंने बताया था STP पर ATM वाला आता है। और उसके बाद मैंने बताया था इंजीनियर्स कौन सा यूज करते हैं, मेट्रियोलॉजिस्ट कौन सा यूज करते हैं। इंजीनियर पाउंड्स पर स्क्वायर इंच यूज करते हैं और मेट्रियोलॉजिस्ट मिलीबार यूज करते हैं, महकमा मौसमियात वाले। ये चीजें सारी मैंने पहले से चैप्टर नंबर 3 के आगाज में आपसे डिस्कस कर ली हुई है। अब जो डिस्कस करने वाली बात है वो ये है कि अब हमने पहला पॉइंट पढ़ना है कि जब मैं ले रहा हूं प्रेशर, ले रहा हूं एटीएम में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, किसमें लिया जा रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। अब सुनिएगा, आपको चार चीजें चाहिए, प्रेशर चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, नंबर ऑफ मोल चाहिए और टेम्परेचर चाहिए। प्रेशर 1 atm, नंबर ऑफ मोल्स 1 मोल, क्या आइडियल कंडीशन हमने सेट की थी ना मोलर वॉल्यूम वाली। उसके बाद वॉल्यूम फिर क्या होगा, आपको पता है मोलर वॉल्यूम 22.414 dm क्यूब,
और टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर आपको पता है वो 0 डिग्री सेल्सियस नहीं लिखते हमने, 273 केल्विन लिखना है, 273.16 या वो तो 0 एब्सोल्यूट 0 में आता है ना, तो ये यहाँ पे सिर्फ ये होगा 273 केल्विन। ओके, अब ये यूनिट्स हमने चारों कंडीशंस पता कर ली। ये मोलर वॉल्यूम वाली है ना, अगर 1 मोल गैस हो और टेम्परेचर हो 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन, तो हमारे पास क्या नाम से बोलते हैं, उसका वॉल्यूम क्या होगा 22.414 डीएम क्यूब। अब देखो डीएम क्यूब भी आपने पढ़ा हुआ है, सीएम क्यूब भी आपने पढ़ा हुआ है, मीटर क्यूब भी आपने पढ़ा हुआ है, ये सारे अपना वॉल्यूम के यूनिट्स है, वो भी वेरिएबल है, वो भी हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग प्रेशर अपना टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स का यूनिट चेंज करने की गलती नहीं करेंगे। देखिए मैंने आर के यूनिट्स लगाए, आर की जितनी भी वैल्यूज है वो सारी इसमें पुट कर दी। देखिएगा P ये प्रेशर, प्रेशर कितना है 1 एटीएम, तो 1 एटीएम क्या बढ़नी एटीएम लिख दिया। फिर वॉल्यूम कितना है 22.414 डीएम क्यूब। फिर टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स कितने हैं 1 MOL मोल, और टेम्परेचर कितना है 273 केल्विन। ठीक हो गया, जो ये आइडियल कंडीशन के मुताबिक है। अब जब मैंने इसे सॉल्व किया तो मेरे पास आंसर आता है, इसको सॉल्व करने से 0.0821। अब एक बात याद रखें, इसे कैलकुलेटर से सॉल्व नहीं करना, इसकी वैल्यू 0.0821 है, तो 0.0821 ही हमने याद रखनी है क्योंकि हमारे पास यही है, सही है, कैलकुलेटेड फॉर्म में है, इसलिए ज्यादा एफिशिएंसी नहीं वाली जो डेफिशिएंसी में कन्वर्ट हो सकती है। एटीएम का ऊपर है, एटीएम ही आएगा, डीएम क्यूब है, डीएम क्यूब ही आएगा, नीचे मोल है, ऊपर जाके मोल इनवर्स हो जाएगा, नीचे केल्विन है, ऊपर जाके केल्विन इनवर्स हो जाएगा। मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स तो सब में ही चलना है, तो इसका मतलब दिस वन 0.0821 atm dm cube per mole per Kelvin, this value is first value at कौन सी कंडीशन STP पे, STP पर जो पहली कंडीशन है वो उसके मुताबिक वैल्यू कितनी आई है 0.0821 atm dm cube per mole per Kelvin, atm dm cube per mole per Kelvin, और ये हमने मोलर वॉल्यूम के हिसाब से कैलकुलेट किया। कोई तो वॉल्यूम लेके वैल्यूज करनी थी ना, तो मोलर वॉल्यूम का मतलब होता है कितने मोल, 1 मोल, 1 मोल के लिए हमने सिस्टम जो है वो तय कर लिया। सही हो गया। अब सुनिएगा, जो अगली बात है कि हमने जो चीजें देखनी है नेक्स्ट किस फॉर्म में देखनी है। अगर मैं कहूं प्रेशर इन टॉर्क, आपने प्रेशर एटीएम में लिया है, एटीएम की बजाय आप किसमें लो, टॉर में लो, टॉर में लेके देख लेते हैं। आप हजरात को पता है 1 एटीएम इज इक्वल टू 760 टॉर, 1 एटीएम इज इक्वल टू 760 टॉर। इसका मतलब है अगर आपने एटीएम को किसमें कन्वर्ट करना है, टॉर में कन्वर्ट करना है, तो आपको 760 से वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 1 को 760 में बदलना है तो 760 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं, देखिएगा R 0.0821 मल्टीप्लाई किससे करना पड़ा, 760 बोले तो 760 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो हमने कर दिया। तो सब 760 से मल्टीप्लाई किया तो साथ में देखो ये जो एटीएम था वो 760 से मल्टीप्लाई करने में इसमें कन्वर्ट हो गया टॉर में, साथ में वही है डीएम क्यूब, मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स, साथ में चीजें वही हैं, वो चीजें बिल्कुल भी नहीं बदली, ना ही बदलनी है। सही है। अब जो सुनने वाली बात है वो क्या है कि जब आपने इसे मल्टीप्लाई किया तो यहां वैल्यू क्या आती है, यहां वैल्यू आती है एनर्जी 62.4। आर को जब मल्टीप्लाई किया तो यहां पे वैल्यू क्या आती है
62.4 और साथ में वही है टॉर डीएम क्यूब मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स। सही हो गया, 62.4 आ गया, ये दूसरी वैल्यू होगी। तो दिस इज वैल्यू नंबर सेकंड एट एसटीबी। अब एसटीबी पर मैं अगली वैल्यू की तरफ जा रहा हूं। जब मैं कहता हूं प्रेशर इन mm of Hg लो, मिलीमीटर ऑफ मर्करी लो, क्या लो जी, mm of Hg यानी कि मिलीमीटर ऑफ मर्करी लो। ओके, आपको पता है 760 टॉर्क इज इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg। इसे मैं आसान कर दूं कि 1 टॉर्क इज इक्वल टू 1 mm ऑफ Hg। तो बात तो एक ही निकली ना, बात एक ही निकली कि ये देखो अगर mmHg में कन्वर्ट करना है तो आपको पता है 760 टॉर्क किसके बराबर है, 760 mm ऑफ Hg के। तो इसका मतलब 1 टॉर्क 1 mm ऑफ Hg के बराबर हुआ क्या, नहीं, बिल्कुल हुआ। इसका मतलब जो वैल्यू mmHg में है वही वैल्यू किसमें होनी चाहिए, टॉर्क में होनी चाहिए। इसका मतलब जस्ट हमने सिर्फ तकल्लुफ करना है उसका नेम चेंज करने में। 62.4 है, जहां पे टॉर्क लिखा है वहां पे क्या लिख दो, mm ऑफ Hg dm क्यूब मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स। यहां पे हम कहते हैं दिस वन इज थर्ड वैल्यू, जिसमें जस्ट यूनिट चेंज किया और उसमें कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। फिर फोर्थ वन, अब प्रेशर तो चेंज कर रहे हैं, अब मैं वॉल्यूम का यूनिट चेंज करने लगा हूं। वॉल्यूम इन सीएम क्यूब। अगर सीएम क्यूब में करो, अब ये भी हर बच्चे को पता है, क्या पता है कि 1 डीएम क्यूब इज इक्वल टू 1000 सीएम क्यूब। तो अगर आपको डीएम क्यूब से सीएम क्यूब में जाना है तो जाहिर सी बात है आपको अगर इधर 1 को 1000 बनाना पड़े तो आप मल्टीप्लाई किससे करोगे, 1000 से करोगे। इसका मतलब योर वैल्यू हैव टू बी मल्टीप्लाइड बाय 1000। तो इसका मतलब है r इज इक्वल टू 62.4 मल्टीप्लाई बाय 1000। जब आपने 1000 किया तो mmHg के साथ जो डीएम क्यूब लिखा हुआ किसमें कन्वर्ट हो गया, सीएम क्यूब में कन्वर्ट हो गया, और साथ में मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स। सही है, तो यहां पे फाइनल वैल्यू निकली आर की 62400। जाहिर बात है जब 1000 से मल्टीप्लाई करना है तो उसके थाउजेंड्स बढ़ जाने हैं, फिगर्स बढ़ जाने हैं, जीरोस बढ़ जाने हैं। तो साथ में क्या आया, mm ऑफ Hg सीएम क्यूब मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स। मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स, और दैट इज द लास्ट वैल्यू, दैट इज द लास्ट वैल्यू ऑफ r एट एसटीपी। ये एसटीपी पर आखिरी वैल्यू कहलाती है। अब ये जो हम कॉन्सेप्ट इसका सीखेंगे, ये जो हमने इसका कॉन्सेप्ट सीखना है कि अगर आप एनर्जी बढ़ाएं तो टेम्परेचर बढ़ाएं तो एनर्जी के साथ क्या रिलेशन है, तो अब वो हमने रिलेशन फाइंड करना है। सही हो गया, तो यहां तक थी 4 वैल्यूज थी r की एट एसटी। इसके बाद हमारे पास ये है कि इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर of 1 mole of
any gas at STP by 1 Kelvin, then increase in energy of the gas will be 0.0821 ATM DMQ। ये एमसीक्यू के तौर पे आता है, ठीक है, सही है। 0.0821 ATM DMQ, सही हो गया। तो यहां पे हमारे पास ATM DMQ के हिसाब से ये कैसे आया वो हमने एक बार देखना है। अब इसमें जरा इनकी पावर्स को हमने समझना है कि ये यहां से कैसे है। तो जरा ध्यान कीजिएगा, R इज इक्वल टू PV ओवर NT। ये सिर्फ समझने के लिए है, इसे आप बुक का हिस्सा मत बनाएं, सिर्फ ये है कि एक ही लाइन समझनी होती है हमने। ये कहां से है तो सुनिए, सबको पता है प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, और वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इनटू लेंथ। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इनटू लेंथ। एनटी वैसे का वैसे रहेगा, ना इसके यूनिट्स चेंज होने हैं, ना इसकी कोई डिग्री हमने चेंज करनी है, ठीक है। अब देखो यहां पे अगर देखा जाए तो एरिया एरिया से कट जाता है, यहां पे बचता क्या है, F डॉट L ओवर NT। अब देखो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेंथ क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट। क्या इसे आप वर्क कह सकते हो, वर्क ओवर NT आ गया। अब क्या वर्क को स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी कहोगे ओवर NT। तो इसका मतलब जरा सुनिएगा कि ये जो PV है प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम है। प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया और वॉल्यूम एरिया इनटू लेंथ। एरिया एरिया से कट गया, F डॉट L बचा। F डॉट L फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क होता है। वर्क इज आल्सो द स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसका मतलब जो ऊपर वाला PV असल में वर्क है या फिर क्या है, एनर्जी है। अब आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स तो 1 होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स तो 1 होते हैं। तो इसका मतलब जब आप टेंपरेचर बढ़ाओगे तो एनर्जी भी बढ़ेगी। जाहिर बात है जब नीचे वाली वैल्यू बढ़ाओगे ऊपर वाली वैल्यू भी बढ़ेगी, ताकि R की वैल्यू क्या रहे, कांस्टेंट रहे। तो जो डिवाइड में होती है वो क्या होती है, रेशो, और रेशो प्रोपोर्शनल होती है डायरेक्टली, सही है। इसीलिए टेंपरेचर बढ़ाओगे तो एनर्जी बढ़ेगी। वो कहता है कितनी एनर्जी बढ़ेगी, टेंपरेचर बढ़ाओगे तो एनर्जी कितनी बढ़ेगी। तो हमें समझ आई कि कितनी बढ़ेगी, ऊपर जो लिखा हुआ PV बढ़ेगी। अब वो मैंने बता दिया 0.0821 ATM DMQ आएगी। अब ATM DMQ क्यों आएगी, अब सुनिए। तो हम कहते हैं व्हाट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, ATM DMQ। ATM DMQ क्यों, क्योंकि एनर्जी किसकी फॉर्म है, वर्क की, और वर्क कहां से है, F डॉट L से, और ये कहां से है, इधर से, और ये कहां से है, PV से। तो प्रेशर का यूनिट क्या है, ATM, और वॉल्यूम का यूनिट क्या है, DMQ। वॉल्यूम का यूनिट क्या है, DMQ। तो इसलिए अपनी केमिस्ट्री द यूनिट ऑफ एनर्जी इज PV, और वर्क का भी PV यानी कि ATM DMQ, यानी कि ATM DMQ। इसलिए जब आप टेंपरेचर बढ़ाते हैं एनर्जी बढ़ती है। तो एनर्जी की वैल्यू कितनी बढ़ती है, जितनी ये है, जितनी R की वैल्यू हमने लिखी हुई है उतनी ही बढ़ती है। तो ये एक MCQ था जो आपके जहनों में हमने ऐड करना था, वो हमने कर दिया, सही हो गया। तो इसके बाद जो हमारे पास 4 वैल्यूज आ गई हैं R की, वो किसमें आई हैं, STP पर। अब हमने वो STP को छोड़ के नेक्स्ट सिस्टम में आना है, दैट इज सिस्टम इंटरनेशनल, SI सिस्टम। कौन सा सिस्टम जी, SI सिस्टम, सिस्टम इंटरनेशनल, ठीक है। अब सुनिएगा, यूनिट्स ऑफ R इन SI सिस्टम, सिस्टम इंटरनेशनल, सिस्टम इंटरनेशनल। अब देखो इधर P क्या है, V क्या है, N क्या है और T क्या है, यही चीजें इसमें देखने वाली है।
देखो प्रेशर का यूनिट जो एसआई में होता है वो क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और आपको पता है यहां पे मैं क्या लिखूंगा, 10, 13, 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और ये कहां से आया, आपको पता है 1 atm इज इक्वल टू 10, 13, 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इस वजह से यहां पर भी क्या आया, 10, 13, 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सही हो गया, क्योंकि ये सिस्टम इंटरनेशनल में इसका यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। ओके, वॉल्यूम का यूनिट क्या है, वॉल्यूम होता है मीटर क्यूब में, तो ये आता है 0.022414 मीटर क्यूब। ये कैसे आया वो सुनिएगा जरा, वो जरा तवज्जो से सुन लें। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 डीएम क्यूब। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 डीएम क्यूब। तो इसका मतलब है कि अगर आपने डीएम क्यूब में वैल्यू दी हुई है, मीटर क्यूब में जाना है, तो 1000 का क्या बनाना है, 1। तो 1000 का 1 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, डिवाइडेड बाय 1000, डिवाइडेड बाय 1000। तो आप 1000 को 1 बनाएंगे तो डिवाइडेड बाय किससे करेंगे, 1000 से। तो जाहिर बात है आप 22.414 को जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो आंसर देखो, 1000 पे डिवाइड करना तो 1 2 3 पॉइंट इधर जाता है, तो ये आ जाता है 0.022414 मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब इज द यूनिट ऑफ सिस्टम इंटरनेशनल। और ये तो कभी नहीं चेंज होने, ये 1 मोल का 1 मोल ही रहेगा, और ये 273 केल्विन का 273 केल्विन रहेगा। ये एसआई एसटीपी हर जहान में ये नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर की वैल्यूज कभी भी चेंज नहीं होती। ओके, अब मैं यहां पे आर की वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए इसकी वैल्यूज लगाना चाहता हूं। तो यहां पे मैंने वैल्यूज लगाई। प्रेशर की जगह आएगा 10, 13, 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम की जगह आएगा 0.022414 मीटर क्यूब। और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स की जगह 1 मोल ही आना है, और टेम्परेचर की जगह 273 केल्विन ही आना है, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। वो तो आपने पहले भी जानकारी हासिल की हुई है। अच्छा, अब देखो जब मैंने इसको कैलकुलेट किया तो मेरे पास आंसर निकला 8.3143। क्या निकला जी, 8.3143। ओके, दैट्स गुड। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है ना, तो ये ऐसे लिख दो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, साथ में मीटर क्यूब है, साथ में मीटर क्यूब है, नीचे से मोल ऊपर आया तो मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स तो है ही है। अब देखो ये मीटर -2 है और ये मीटर +3 है, तो बचा क्या, सिर्फ मीटर की पावर 1। तो यहां पे हमारे पास जो पहली वैल्यू आई वो न्यूटन मीटर मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स में आर की वैल्यू निकली है 8.3143। सही है, तो दैट इज द फर्स्ट वैल्यू ऑफ आर एट एसटीपी। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू ऑफ आर एट एसटीपी। ओके, अब अगली वैल्यू, वैल्यू इन जॉउल्स, वैल्यू इन जॉउल्स। अब जॉउल और न्यूटन मीटर का बड़ा प्यारा रिलेशन है। वो क्या रिलेशन है कि 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 1 जॉउल, यानी कि जहां पे न्यूटन मीटर लिखा है वहां पे आप जॉउल लिख दें, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा क्योंकि दे आर बोथ इक्वल। तो यहां पे आर की एसआई सिस्टम में दूसरी वैल्यू आ गई 8.3143। जहां पे न्यूटन मीटर लिखा हुआ है वहां पे सिर्फ और सिर्फ मैंने क्या लिखना था, जॉउल। मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स तो वैसे के वैसे ही साथ चलते आ रहे हैं। तो एसआई सिस्टम में
सेकंड वैल्यू का इजरा हो गया। ठीक है, लो अब यहां से हमने तीसरी वैल्यू बनानी है। वैल्यू इन कैलोरीज, वैल्यू इन कैलोरीज। अब सुनिएगा, आपको पता है क्या पता है, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ठीक है, अगर आपको जूल से कैलोरी में आना पड़ता है तो जाहिर बात है आपको डिवाइड करना पड़ेगा 4.18 पे, वैल्यू को डिवाइड करना पड़ेगा किस पे, 4.18 पे। तो करके देख लो, ये देखो R इज इक्वल टू 8.3143, R इज इक्वल टू 8.3143। ये जूल था, ये कैलोरी में कन्वर्ट हो गया, मोल इनवर्स, कैलोरी इनवर्स भी वही रहेगा। कब ये कन्वर्ट हुआ, जब आपने इसे किस पे डिवाइड किया, 4.18 पर। जब आप इसे 4.18 पे डिवाइड करते हैं तो ये वैल्यू आ जाती है R की 1.98, 1.99 भी कह लेते हैं, बात का हम जनरली सिर्फ 2 भी कह लेते हैं। ठीक है, लेकिन बुक में 1.98 है तो हम भी 980 करेंगे, साथ में वही आएगा कैलोरी, मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स। ये आ गई हमारे पास थर्ड वैल्यू, ये आ गई थर्ड वैल्यू। और फोर्थ वैल्यू है जो एडिशनल है, जो एक्सरसाइज में दी हुई है, तो इसलिए मैं इस साथ यहां पर भी करवा रहा हूं। वैल्यू ऑफ R इन अर्ग्स, ERG अर्ग्स। तो सुनिएगा, 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग्स, 10⁻⁷ अर्ग्स। इसका मतलब है अगर आपने जूल को अर्ग्स में लाना है तो जाहिर बात है 10 की ताकत 7 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल ये लिखा आपने कि अपना 8.3143, ये जो जूल में वैल्यू है, यहाँ सिर्फ 10⁻⁷ ऐड किया तो यहाँ पे बन जाएगा, साथ में आ जाएगा अर्थ, मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स, वो तो साथ साथ ही चलेंगे। 4 वैल्यूज होगी, इसका मतलब 4 वैल्यूज एसटीपी पे की है और 4 वैल्यूज हमने सिस्टम इंटरनेशनल में की है। तो एसटीपी में और एसआई में जितनी भी वैल्यूज है आप लोगों ने वैसे ही याद करनी है, डिराइव नहीं करनी कैलकुलेटर से, वो याद करें तो ज्यादा बेहतर है। जैसे मैं चारों वैल्यूज बोल देता हूं। एसटीपी पे सबसे पहले हमने लिया कि प्रेशर एटीएम में हो, वैल्यू आई 0.0821 एटीएम डीएमक्यू पर मोल पर केल्विन। फिर हमने कहा जो एटीएम है इसे बदलो टॉर में, तो जब मैंने टॉर में बदला तो आंसर आया 62.4 टॉर डीएमक्यू पर मोल पर केल्विन। फिर जब मैंने कहा टॉर को एमएमएचजी में बदलो तो वो दोनों इक्वल थे, तो आंसर फिर से वही रहा 62.4 टॉर की जगह क्या आ गया एमएमएचजी डीएमक्यू पर मोल पर केल्विन। फिर मैंने कहा कि वैल्यू को डीएमक्यू की बजाय सीएमक्यू में लिखो, वॉल्यूम को चेंज करो। तो जब मैंने सीएमक्यू में चेंज किया तो 1 डीएमक्यू 1000 सीएमक्यू के बराबर है, तो यहां से वैल्यू क्या बन गई 62400 एमएमएचजी सेंटीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन। फिर मैंने कहा ठीक है, इसमें जरा रिलेशन फाइंड करो। तो रिलेशन में पता चला कि ऊपर वाला जो पीवी है वो अल्टीमेटली किसके बराबर आता है, एनर्जी के बराबर आता है। ठीक है, तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो ऊपर वाली वैल्यू बढ़ती है, ऊपर वाली वैल्यू क्या होती है एनर्जी की, तो एनर्जी बढ़ती है। तो एनर्जी की वैल्यू वो कितनी थी, वो 0.0821 थी। वो जो वैल्यू है ना 0.0821, वो 0.0821 के अलावा भी ले सकते हैं आप, यानी कि आप लोग जनाबे वाला ये वाली वैल्यू भी ले सकते हैं, बस पर मोल पर केल्विन के अलावा। ये वैल्यू भी ठीक है, पर मोल पर केल्विन के अलावा सारी वैल्यूज जो है ना वो एनर्जी की हैं, कुछ एसआई में कुछ एसटीपी में। एसआई में 4 वैल्यूज, पहली वैल्यू ठीक है वो आई 8.3143 न्यूटन इंटू मीटर पर मोल पर केल्विन, न्यूटन इंटू मीटर जूल के बराबर था। दूसरी वैल्यू किसकी आ गई, जूल पर मोल पर केल्विन। तीसरी वैल्यू हमने अर्ग्स में अपना कैलोरीज में निकाल ली, तो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल, तो हमने इस पे डिवाइड किया तो आंसर आ गया 1.989 कैलोरीज
पर मोल पर केल्विन, और आखिरी वैल्यू हमने अर्ग्स में निकाल ली, 10⁻⁷ अर्ग्स के बराबर होता है, तो अपना 8.3143 into 10⁻⁷ अर्ग्स पर मोल पर केल्विन। तो यहां तक हमारी आर की यानी कि आइडियल गैस कांस्टेंट की, जनरल गैस कांस्टेंट की 4 वैल्यूज एसटीपी पर और 4 वैल्यूज एसआई सिस्टम में हमने डिराइव कर ली। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आता है, व्हाट इज आइडियल गैस कांस्टेंट, गिव डिफरेंट यूनिट्स ऑफ इट। ठीक है, इसके डिफरेंट यूनिट्स थे, तो ये दोनों चीजें पूछी जाती है। थैंक यू वेरी मच।